हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लुई जा रही होती है। वो बोलते है क्या पैसे नहीं चाहिए। लुई बोलती है तुमसे नहीं चाहिए, किसी और से ले लूंगी। वो बोलता है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरे घर रहने के लिए आना होगा और किसी और मैन से मिल भी नहीं सकती हो। लुई बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। लुई बोलती है तो ले लेते हैं ना, इसी की तो कमी रह गई थी। वो बोलता है पर मैं तुम्हें नहीं देना चाहता। लुई को उसके डैड का कॉल आता है। पैसों का अरेंजमेंट हो गया क्या। वो लुई को एग्रीमेंट देता है तुम आज से मेरे घर पर रहोगी, वो भी मेड बनकर। लुई बोलती है ठीक है, रिग्रेट मत करना बाद में। वो बोलता है इसका क्या हुआ। असिस्टेंट बोलता है वो तो मुझे भी नहीं पता बॉस, पर एक बात पता चली है, जब ग्रैंडपा गिरे थे उस समय की सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी नहीं है और एक एम्प्लॉय को उस समय निकाला गया था। इवन उसके अकाउंट में किसी ने बहुत सारे पैसे भी डाले थे। मुझे लगता है उस एम्प्लॉय को कुछ तो पता होगा। वो बोलता है तो जल्दी से पता लगाओ ना। लुई अपने घर आकर सामान ले जा रही थी। डैड बोलते कहाँ जा रही हो। लुई बोलती है आपका क्या लेना देना, आप तो पैसों से मतलब रखो। डैड बोलते हैं एड्रेस तो देती जाओ, अगर मुझे पैसे चाहिए होंगे तो कहाँ आऊँगा। लुई बोलती है अभी भी आपको पैसे चाहिए। आज मैंने आपकी हेल्प कर दी, उतना बहुत है, अब मैं कोई हेल्प नहीं करने वाली। डैड लुई को थप्पड़ लगा देते हैं। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, पैसे तो देने ही होंगे। लुई बोलती है नहीं है और जाने लगती है। तभी डे वहाँ आ जाता है। तुम कहाँ जा रही हो। लुई बोलती है कुछ काम है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तभी उसे वू का कॉल आता है। कब आने वाली हो तुम। डे बोलता है वू का कॉल था तो क्या तुम उसके पास जा रही हो। तभी वू ही वहाँ टपक जाता है। वो को याद आता है ये बंदा तो हॉस्पिटल में भी था। वो बोलता है ये कौन है। डे सोचता है अच्छा तो इसका बच्चा था वो। डैड बोलते ये दोनों बचपन के दोस्त है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डे से लड़ाई करने लग जाता है क्योंकि उसको जेलसी हो रही थी। लुई बोलती है ये क्या कर रहे हो, डे से दूर रहो। वो लुई को बाहर लेकर आता है और किस भी करने लग जाता है। लुई बोलती है तुम क्या कर रहे हो ये। वो बोलता है तुम मेरी वाइफ हो ना, कुछ भी करूँ। वो गुस्से से कार चला रहा था, दोनों को एक्सीडेंट होने वाला था, पर वो लुई को बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना। लुई बोलती है हाँ, और ये दोनों चलकर जा रहे थे पर लुई गिर जाती है। वो बोलता है कि अब चलना भी नहीं आता तुम्हें। लुई को ऐसी हालत में देखकर वो उसे उठाकर घर लाता है और बोलता है तुम तो बहुत भारी हो गई हो, वैसे यहाँ मेरी मोम नहीं है। लुई बोलती है कहाँ गई है वो, मुझे देखेगी तो गुस्सा करेगी। वो बोलता है वो अब्रॉड चली गई है, वो को चोट लगी थी। लुई बोलती है मैं हेल्प कर देती हूँ, पर वो मना कर देता है नहीं चाहिए कोई हेल्प। लुई फिर भी मुंह की मलम पट्टी करने लग जाती है। वो बोलता है आराम से करो ना। लुई बोलती है अच्छा लग रहा है तुम्हें पेन में देखकर, तुम इसी लायक हो। वो को गुस्सा आ जाता है, ये समझती क्या है खुद को, आज रात जाके सारा घर का काम करो। लुई बोलती है इतना सारा काम मैं अकेले कैसे करूँगी। वो बोलता है भूलो मत तुम्हें पैसे काम करने के लिए दिए गए हैं। वो सो रहा था। तभी लुई आके बोलती है मुझे जाने दो क्योंकि मैं डे के साथ रहना चाहती हूँ। वो को गुस्सा आ जाता है, ये क्या है। इवन वो डे को मारने भी वाला था पर लुई वो को चाकू मार देती है। वो जागता है, ये सारा उसका सपना था। लुई बाहर आता है अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए। लुई सो रही होती है और सोते हुए भी डे का ही नाम ले रही थी। वो को तो जेलसी होने लग जाती है पर लुई को छोड़ भी नहीं सकता था, तो वो लुई को रूम में लेकर आता है। इवन लुई के क्लोज भी हो रहा था। लुई बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम। वो बोलता है क्या हुआ, अभी तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, कुछ भी कर सकता हूँ। लुई चाकू उठा लेती है, मेरे पास मत आना। वो को वो सपने की याद आ जाती है और बोलता है क्यों नहीं मार दो मुझे, तुम कभी मुझे समझ ही नहीं पाओगी। वो ऑफिस में आकर पिए जा रहा होता है। वो उसे मिलने असिस्टेंट आता है। बॉस आप ठीक तो हो ना, पर वो को तो असिस्टेंट में भी लुई दिख रही होती है। इवन वो असिस्टेंट को किस भी करने वाला था लुई समझ के। असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे लड़कियां पसंद है, मैं नहीं। वो बोलता है मुझे भी मेरी वाइफ ही पसंद है। लुई डे के साथ थी। डे बोलता मुझे पता है वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। डे लुई को बेबी की फोटो दिखाता है। हम रोड चले जाते हैं। लुई बोलती है अभी मुझे वो को पैसे भी तो चुकाने हैं। डे बोलता तो मैं हेल्प कर देता हूँ। लुई बोलती है वो नहीं मानेगा, तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। तभी यहाँ सीन इन दोनों का फोटो ले लेती है और वो को सेंड कर देती है। अब तो वो लुई को घर से ही निकाल देगा। ये डे देख लेता है और पूछता है क्या कर रही हो तुम। सीन बोलती है कुछ भी तो नहीं और लुई को बोलती है अब पता चलेगा तुम्हें। लुई सीन को थप्पड़ लगा देती है, तुम अपना देखो मुझे मत सिखाओ।
सीन वहाँ से भाग जाती है। डे उसके पीछे आता है। सीन बोलती है तुम्हें भी तो लुई चाहिए ना, पर डे बोलता है मैं तुम जैसा नहीं हूँ। सीन बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो हम दोनों को ही अपना प्यार मिल जाएगा। सीन डे को प्लान बताती है। डे लुई को आकर बोलता है सीन मेरे हाथ से चली गई, पर तुम मेरे साथ अब्रॉड क्यों नहीं चलती। लुई बोलती है मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। डे बोलता है तुम बहाने बना रही हो, कहीं तुम्हें फिर से वो से प्यार तो नहीं हो गया है। लुई बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। असिस्टेंट वो के पास आता है। बॉस क्या हॉस्पिटल चलना है क्या? तभी वो लुई और डे की फोटोज देख लेता है और जल बुनकर राख हो रहा था। वो घर आके बोलता है कहाँ गई थी तुम? लुई बोलती है फ्रेंड से मिलने गई थी। वो बोलता है क्या वो फ्रेंड डे था? लुई बोलती है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? वो बोलता है तुम किसी भी मैन से नहीं मिलोगी, कहा था ना मैंने तुम्हें। लुई बोलती है पर वो मेरा दोस्त है। तभी वो गिर जाता है। लुई देखती है वो को तेज फीवर है। लुई वो की केयर करने लग जाती है, पर वो तो उसे हगी कर लेता है। लुई बोलती है ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। वो फिर से ड्रिंक करने वाला था। लुई उससे छीनने लग जाती है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पर वो तो लुई को किस कर लेता है। लुई उसे चाटा मार देती है। ये क्या कर रहे हो तुम? वो बोलते मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, भूल गई क्या? वो के पास असिस्टेंट आता है और उसे बताता है ग्रैंडपा का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। सिन घर आती है और बोलती है मुझे वो ने इनवाइट किया है। लुई बोलती है अच्छा तो मैं क्या करूँ? सिन बोलती है देखो ना कितना खूबसूरत बुके भी दिया है। ओ इसमें तो लव लेटर भी है। लुई बोलती है क्या ये सब तुमने किया है? सिन बोलती है तुम वो की लाइफ से बाहर क्यों नहीं चली जाती हो? लुई बोलती है मैं उसकी वाइफ हूँ, भूल गई क्या? कैसे जा सकती हूँ? ये बोलकर वो उस पर पानी फेंक देती है। तभी वो वहाँ आ जाता है। सिन बोलती है देखो ना ये मुझे बुली कर रही है। वो बोलता है ये तो नौकर है, इसकी बात पर ध्यान मत दो। वो सिन के क्लोज हो रहा था। लुई को जेलसी होती है। तुम इसके साथ क्यों हो? वो बोलता है क्या हुआ तुम्हें? लुई बोलती है तुम मुझे डिवोर्स दे दो वरना मैं चीटिंग का केस कर दूंगी। इवन फोटो भी लेने लग जाती है। वो बोलता है पहले 1 मिलियन लौटा दो फिर डिवोर्स का नाम लेना। लुई को गुस्सा आ जाता है। सिन पानी मांग रही होती है पर लुई इग्नोर किए जा रही होती है। वो बोलता है पानी लाओ। लुई नमक वाला पानी ला देती है जो सिन से पिया ही नहीं जाता। वो सिन को बोलता है चलो रूम में चलते हैं। सिन तो कुछ और ही समझ लेती है। वो बोलता है ग्रैंडपा को होश आ गया है। सिन तो घबरा जाती है। वो बोलते क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? सिन बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, उन्होंने कुछ कहा है क्या? तभी लुई आके फोटो लेने लग जाती है। अब ये फोटो की हेल्प से डिवोर्स ले लूंगी। वो लुई के पीछे से चला जाता है। लुई को वो की याद आ रही थी जब वो पहली बार मिले थे। वो बोलते हैं क्या हुआ है तुम्हें? लुई बोलती है पता नहीं मैंने तुमसे प्यार ही क्यों किया। वो बोलता है तुम क्या सोच रही हो? लुई बोलती है तुम तो सिन के क्लोज थे ना। वो चला जाता है पर लुई को गुस्सा आ रहा था। तभी डे का कॉल आता है और उसे बार में बुला लेता है। लुई ड्रिंक किए जा रही थी। डे बोलते है क्या हुआ है तुम्हें? लुई बोलती है तुम कितने अच्छे हो, हर बार मेरी हेल्प करते हो, काश तुम मुझे वो से पहले मिले होते। डे बोलता है मैं तुमसे पहले ही मिला था पर तुमने कभी मुझे देखा ही नहीं। लुई बस वो की बुराई किए जा रही होती है। डे किसी आदमी को कॉल करता है और उसे वो के ऊपर नजर रखने को बोल देता है। वो जा रहा था, वो बंदा भी वो के पीछे था। तभी वो को असिस्टेंट का कॉल आता है। डे ने बार में रूम बुक करवाया है, इवन कि वो अभी भाभी के साथ ही है। तभी वो का एक्सीडेंट हो जाता है। वहाँ एक आदमी आके वो को बचा लेता है। तुम ठीक तो हो ना? हॉस्पिटल जाना है क्या? दूसरी तरफ डे रूम में था लुई के साथ। वो लुई के क्लोज आके बोलता है मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ पर वो के अलावा तुम्हें कुछ और दिखता ही नहीं है, पर आज मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। लुई बोलती ये तुम क्या कर रहे हो? डे बोलता है तुमने कहा था ना अब्रॉड जाकर मेरे साथ रहोगी, और जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी वो वहाँ जाता है, डे को मारकर अपनी वाइफ को बचा लेता है। तभी उसे चक्कर आने लग जाते हैं। लुई वो को हॉस्पिटल आती है। असिस्टेंट बोलता है आप लोगों की लड़ाई हुई थी क्या? लुई बोलती है नहीं से तो पहले से ही लगी हुई थी। तभी वो को होश आ जाता है और लुई को बोलता है तुम ऐसे कैसे किसी और आदमी के साथ जा सकती हो? लुई बोलती है लो इसका तो शुरू हो गया। लुई के जाते ही असिस्टेंट बोलता है लुई और डे साथ में बड़े हुए हैं इसलिए वो दोनों क्लोज है। वो बोलता है पर आज मैं नहीं जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। लुई से मिलने डे आता है, माफ कर देना मैंने ड्रिंक की हुई थी इसीलिए ऐसा हो गया। लुई बोलती है मुझे पता है तुम कभी भी मुझे हर्ट नहीं करोगे, मुझे तुम पर ट्रस्ट है।
ये सब वो भी सुन रहा था और बोलता है फिर से इसकी बातों में आ गई तुम। लुई बोलती है डे अच्छा लड़का है। तभी यहाँ सीन आती है पर वो जैसे ही ग्रैंडपा के बारे में बोलता है वो वहाँ से निकल लेती है। सिन डे से मिलने आती है, अब मैं क्या करूँ? डे बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, ग्रैंडपा को तुमने हर्ट किया था तो तुम देखो ना। वो असिस्टेंट से कॉल पर बात कर रहा था, केयरफुल रहना। सिन ग्रैंडपा को हर्ट ना कर पाए। सिन हॉस्पिटल में ग्रैंडपा के रूम में आ जाती है, अब आपके जाने का टाइम आ गया है। बाहर से ये सब वो लियो और असिस्टेंट देख रहे थे। सिन ग्रैंडपा को हर्ट कर पाती इससे पहले वो सिन को रोक लेता है। इवन की असिस्टेंट को बोलता है इसे पुलिस के हवाले कर दो। सिन यहाँ पर अपना सारा भांडा फोड़ देती है, उसी ने शाओ को मारा था। इवन वही लुई को भी मारना चाहती थी। वही को गुस्सा आता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिन बोलती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। असिस्टेंट सिन को ले जाता है, वो अपनी वाइफ को मनाने लगता है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लुई बोलती है मैं और शाओ बेस्ट फ्रेंड थे, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। मैंने ये बात तुम्हें कितनी बार बोली पर तुमने कभी नहीं सुनी। अब हम साथ नहीं रह सकते। लुई जा रही थी, डे उसको किडनैप कर लेता है। लुई बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो? डे बोलता है अब हमें अब्रॉड जाना होगा, मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इवन वो लुई को बेहोश भी कर देता है। ग्रैंडपा को होश आ जाता है, तभी वो को पता चलता है लुई किडनैप हो गई है। वो डे को रोकता है। डे बोलता है मुझे पकड़कर क्या करोगे जबकि तुम्हारी बेबी तो मेरे पास है। वो बोलते है क्या मेरी बेबी भी है? लुई बोलती है मैंने तुम्हें कहा था ना वो बच्चा तुम्हारा है, पर तुमने कभी सुनी नहीं। वो डे को रोकता है, प्लीज चाकू छोड़ दो। पर पुलिस के आने की आवाज सुनकर डे वो को हट कर भाग जाता है। वो लुई को बोलता है माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा और तुम पर हाथ भी उठाया। लुई बोलती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लुई उसे हॉस्पिटल लाती है और उसका ध्यान रख रही होती है। तभी वो को होश आता है और फिर से माफी मांगने लग जाता है, प्लीज मुझसे दूर मत जाना। लुई उसे किस कर बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।